ओशो की ऐसी कोई किताब ही नहीं है जिसमें राबिया का जिक्र न आया हो। ऐसा दूसरा नाम केवल बुद्ध का है। राबिया 713 ईस्वी में इराक के बसरा शहर में पैदा हुई थी। हजरत मोहम्मद और राबिया के बीच लगभग कोई 100 साल का ही फासला है। इसीलिए सबसे पहले हुई सूफी नारी राबिया है। और यह भी कहा जाता है कि प्रेम के मार्ग का प्रारंभ राबिया से होता है। कहते हैं कि राबिया जब पैदा हुई तो उसके गरीब घर में न तो चिराग जलाने के लिए तेल था और न उसे लपटेने के लिए कोई कपड़ा। राबिया की मां ने उसके पिता से कहा कि वह पड़ोस से थोड़ा तेल और कोई कपड़ा मांग लाए। लेकिन राबिया के पिता ने यह कसम उठा रखी थी कि वह अपना हाथ अल्लाह को छोड़ कभी किसी के आगे नहीं फैलाएंगे। पत्नी का दिल रखने के लिए वह पड़ोस में गए और बिना किसी से कुछ मांगे वापस आ गए। कहते हैं उस रात हजरत मोहम्मद उनके सपने में आए और बोले, तेरी बेटी मुझे अजीज है, तू बसरा के अमीर के पास जा और उसे एक खत दे जिसमें यह लिखना, तू हर रात नबी को 100 दुरूद करता है और हर जुम्मेरात को 400 दुरूद करता है, लेकिन पिछली जुम्मेरात को तू दुरूद करना भूल गया। सजा के तौर पर इस खत लाने वाले को 400 दीनार दे दे। आंखों में आंसू लिए राबिया के पिता आमिर के पास पहुंचे। अमीर नाच उठा कि वह नबी की नजरों में है। उसने 1000 दीनार गरीबों में बांटे व खुशी खुशी 400 दीनार राबिया के पिता को दिए और यह भी कहा कि उन्हें जब जरूरत हो उसके पास चले आएं। राबिया के पिता की मृत्यु के बाद बसरा में अकाल पड़ा। राबिया अपनी मां और बहनों से अलग एक दूसरे कारवा के पीछे चल पड़ी, जो लुटेरों के हाथ लग गया। उन लुटेरों ने राबिया को गुलामों के बाजार में बेच दिया। राबिया का मालिक उससे कड़ी मेहनत करवाता। वह बिना किसी शिकत सब काम करती और रात जब वह अकेली होती तो अपने प्रीतम अल्लाह के साथ मानो खेलती। रात वह अपने गीत रचती और अल्लाह को सुनाती। एक रात राबिया के मालिक की नींद खुली तो उसने देखा राबिया यह गीत गा रही थी, आंखें आराम में है, तारे डूब रहे हैं, परिंदों के घोंसलों में कोई आवाज नहीं, समुंदर के शैतान भी चुप है, खलाफों और शहंशाहों के दरवाजे बंद है, लेकिन बस एक तेरा दरवाजा खुला है। तू ही है जो बदलता नहीं, तू ही है जो कभी मिटता नहीं। मेरे अल्लाह, हर आशिक अपने अपने महबूब के साथ है, मैं बस तेरे साथ हूँ। राबिया के मालिक ने देखा कि जब वह गा रही थी तो उसके चेहरे से ऐसा नूर टपक रहा था कि जैसे रात में रोशन हो गई हो। वह राबिया के पैरों में गिर पड़ा और बोला कि कल से तुम मेरी मालकिन होगी और मैं तेरा गुलाम। उसने राबिया से यह भी कहा कि अगर वह जाना चाहे तो वह उसे गुलामी के बंधन से आजाद कर देगा। राबिया ने कहा कि वह रेगिस्तान में जाकर कुछ समय अकेली रहना चाहती है। रेगिस्तान में उसने कई दिन गुजारे और वहीं मुर्शिद के रूप में उसे हसन अल बसरी मिले, जिसके चरणों में वह रहने लगी। कहते हैं कि जिस दिन राबिया प्रवचन में न आती हसन चुप ही रहते। जब उनसे पूछा गया तो वह बोले, जिस बर्तन में चाशनी हाथी को पिलाई जाती है वह बर्तन चींटियों को चाशनी पिलाने के काम नहीं आ सकता। एक दिन रात अचानक रात गीत गाते हुए राबिया चुप हो गई। जब वह हसन से मिली तो हसन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अरे तुझे तो मिल गया, कैसे मिला तुझ? राबिया ने कहा, आप कैसे की बात करते हैं और मैंने जाना कि कैसे और ऐसे कहीं नहीं पहुंचते हैं। जो है सो है, कैसे तो वहां पहुंचाएगा और होना यहाँ है। हसन ने राबिया को गले लगाया और कहा कि तू जा अपने गीतों को फैला। वह अकेली एक कुटिया में रहने लगी और हजारों शिष्य उसके पास पहुंचने लगे। वह जो गाती शिष्य उसे लिख लेते। ओशो।